हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है मेरे वर्कआउट का 8वां दिन। रोज़ की तरह मैं घर से निकल पड़ा हूँ और सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इस रील को आप 1 मिनट तक देखें और सुनें। तो आज वर्कआउट करते करते मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ सिर्फ फ़िटनेस की ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ़िटनेस की भी थोड़ी बात की जाए, क्योंकि जिस तरह हमारी बॉडी को हेल्दी रहना ज़रूरी है उसी तरह हमारा पैसा भी सही जगह होना ज़रूरी है। हम रोज़ अपने शरीर के लिए मेहनत करते हैं, कोई रनिंग करता है, कोई जिम जाता है, कोई पुशअप लगाता है, कोई अपनी बॉडी डाइट पर ध्यान देता है। लेकिन एक सवाल, क्या हम अपने पैसे के लिए भी उतनी ही मेहनत करते हैं? हम पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अक्सर पैसा आने के बाद हमें पता नहीं होता हमें उस पैसे को सही तरीके से कैसे मैनेज करना है। और आज मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल नॉलेज देने वाला नहीं हूँ, मैं बस कुछ बेसिक सी बातें आपके साथ शेयर करूँगा जिसके बारे में मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति को कम से कम जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है, पैसा कमाना और पैसा संभालना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों की अच्छी इनकम होती है लेकिन फिर भी उनके पास पैसा नहीं बचता, और दूसरी तरफ कुछ लोगों की एवरेज इनकम होने के बावजूद भी वो पैसा बना लेते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का। आप कितना पैसा कमाते हो यह इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो पैसा कमाते हो उसमें से कितना बचाते हो, और जो बचाते हो उसे कहाँ इन्वेस्ट करते हो। अगर हर एक पर्सन की इनकम बढ़ती जा रही है लेकिन उसके साथ साथ खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं तो हो सकता है इनकम बढ़ने के बावजूद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो। इसीलिए इनकम बढ़ना ज़रूरी है लेकिन साथ साथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट होना भी ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस को समझना। सेविंग का मतलब है अपने पैसों को खर्च होने से बचाना, और इन्वेस्टमेंट का मतलब है उस पैसे को समय के साथ बढ़ाने की कोशिश करना। अब दोनों की अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। इमरजेंसी के लिए सेविंग होना ज़रूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सिर्फ पैसा बचा कर रखना शायद काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी बढ़ती जा रही है। सपोज़ जैसे आज एक कोई चीज़ 100 रुपये की मिलती है तो ज़रूरी नहीं होगा भी वो 6 महीने बाद भी वो चीज़ 100 रुपये की मिलेगी। वो चीज़ 102 की भी हो सकती है, 105 की भी हो सकती है, 110 की भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट है, इमरजेंसी फ़ंड को इग्नोर मत कीजिए। हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग करते समय अक्सर इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन उससे पहले हम यह सोचना चाहिए कि अगर अचानक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा। मान लीजिए कुछ महीनों के लिए इनकम रुक जाए, कोई अचानक बड़ा खर्चा आ जाए, घर में किसी वजह से तुरंत पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी फ़ंड नहीं है तो हमें लोन लेना पड़ सकता है या अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना पड़ सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी इनकम और एक्सपेंस के हिसाब से एक इमरजेंसी फ़ंड पोर्टफोलियो भी बनाना ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ पैसा बढ़ाने का नाम नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है मुश्किल समय के लिए तैयार रहना। फोर्थ पॉइंट, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग समझिए। कई बार लोग इन दोनों चीज़ों को एक ही नज़र से देखते हैं, लेकिन इंश्योरेंस का जो मेन मोटिव होता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का होता है, और इन्वेस्टमेंट का जो मेन मोटिव होता है फ्यूचर गोल्स के लिए वेल्थ क्रिएट करना। अगर किसी परिवार में कमाने वाले व्यक्ति के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो सकती है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रोटेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, इसीलिए सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना काफ़ी नहीं है, अपने फाइनेंशियल रिस्क को समझना भी ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब इनकम ज़्यादा होगी तब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, लेकिन कई बार वह दिन आता ही नहीं। आज इनकम कम है लेकिन हम सोचते हैं बाद में शुरू करेंगे। कल इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, फिर हम सोचते हैं अगले साल शुरू करेंगे, और इसी तरह काफ़ी लंबा टाइम निकल जाता है। कई बार 6 महीने तो कई बार सालों निकल जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टाइम। टाइम इज़ मनी। आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितने समय के लिए, कितने समय तक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टेड रहते हैं ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी शुरुआत को छोटा मत समझिए। कई बार छोटी छोटी डिसिप्लिन हैबिट्स लंबे समय में बड़े रिजल्ट दे सकती हैं। ठीक उसी तरह जैसे फिटनेस में एक दिन एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी नहीं बनती, लेकिन रोज़ छोटी छोटी मेहनत के साथ समय के साथ बड़ा बदलाव आ जाता है। फाइनेंस में भी कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है। सिक्स्थ पॉइंट, SIP सिर्फ एक शब्द नहीं, डिसिप्लिन की हैबिट है। बहुत से लोग
SIP का नाम तो सुनते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनका सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि डिसिप्लिन है। जब आप एक फ़िक्स अमाउंट को रेगुलर बेसिस पर फ्यूचर के लिए अलग करते हैं, धीरे धीरे फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप होता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट सभी लोगों के लिए एक जैसी नहीं होती। हर व्यक्ति की इनकम अलग होती है, गोल्स अलग होते हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है, इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड भी अलग होता है। इसीलिए सिर्फ किसी दोस्त को देखकर या किसी सोशल मीडिया पर वीडियो को देखकर इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न लेना भी सही अप्रोच नहीं है। सबसे पहले अपनी नीड को समझो और गोल को समझो, अपना टाइम ओरिजिन फिक्स करो और फिर इन्फॉर्म डिसीज़न लो। 7वां पॉइंट, गोल के बिना इन्वेस्टमेंट अधूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं आप पैसे क्यों बचा रहे हो, तो शायद कई लोग कहेंगे फ्यूचर के लिए, लेकिन फ्यूचर बहुत बड़ा शब्द है। हम अपने गोल्स को क्लैरिफाई डिफाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे घर खरीदना है, बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, अपना बिजनेस शुरू करना है या फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। जब गोल क्लियर होगा तो प्लानिंग करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। वरना हम पैसा तो जमा करते रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि आखिर में हम किस चीज़ के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जिस तरह वर्कआउट में भी बिना किसी गोल के हम रैंडमली एक्सरसाइज करते रहें तो शायद प्रोग्रेस को मेजर करना मुश्किल होगा। वैसे ही फाइनेंशियल लाइफ में भी गोल का होना ज़रूरी है। 8वां पॉइंट, रिजल्ट्स के पीछे भागना से पहले अपने रिस्क को समझिए। हर किसी को ज़्यादा रिटर्न चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार भी हैं। कई लोग सिर्फ पैसा लगा देते हैं क्योंकि किसी ने कहा था इसमें बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते समय सिर्फ रिटर्न देखना ही ज़रूरी नहीं है। इससे पहले उसके अंदर कितना रिस्क है उसको भी चेक करना है, टाइम ओरिजिन क्या है, और अगर इन्वेस्टमेंट कुछ समय के लिए नीचे चली गई तो क्या हम इमोशनली उतने प्रिपेयर हैं, उस फाइनेंशियल को हैंडल कर पाएंगे। फाइनेंशियल डिसीजन एक्साइटमेंट में नहीं लेने चाहिए। जिस इन्वेस्टमेंट को आप समझते ही नहीं हैं उसके बारे में पहले जानकारी लेना ज़रूरी है। समझ कर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जल्दी रिटर्न पाने के पीछे भागना नहीं। 9वां पॉइंट, अपने खर्चों को ट्रैक करना। हम अक्सर कहते हैं कि मंथ के एंड आते आते ही पैसा हमारे जेब में बचता ही नहीं, लेकिन कई बार हमें यह पता ही नहीं होता कि पैसा खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो अगर उनको इकट्ठा किया जाए या उनका टोटल किया जाए तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय करना ही बंद कर दो, लेकिन अपने खर्चों के बारे में अवेयर होना भी ज़रूरी है। आप महीने में कितना अर्न करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमें इन 4 चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी है तो हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 10वां पॉइंट, फाइनेंशियल जर्नी एक मैराथन है, रेस नहीं। हम लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, फिटनेस में भी, फाइनेंस में भी, लेकिन रियल प्रोग्रेस अक्सर धीरे धीरे होती है। एक दिन में बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं होती, एक दिन में फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं होती। लेकिन अगर आप लगातार अपने शरीर पर काम करते रहते हैं तो समय के साथ साथ आपको बदलाव खुद दिखाई देने लगता है। उसी तरह अगर आप लगातार फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सेविंग करते हैं, अपने रिस्क को समझते हैं और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो समय के साथ आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस मत करो, उसे संभालना भी सीखो। इमरजेंसी के लिए तैयार रहिए, प्रोटेक्शन को समझिए, गोल बनाइए, रेगुलर इन्वेस्टिंग और हैबिट डेवलप कीजिए, रिस्क को समझिए और सबसे ज़रूरी, किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को बिना समझे दूसरों को देखकर मत कीजिए। मैं खुद इस फील्ड के अंदर 4.5 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने MFD और IFA भी हूँ। तो मेरा मानना है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। मैं आगे भी अपनी वर्कआउट जर्नी के साथ ऐसे ही सिंपल फाइनेंशियल बातें आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से असली ग्रोथ सिर्फ बॉडी की ग्रोथ की नहीं होती, फिज़िकल फिटनेस और फाइनेंशियल फिटनेस दोनों पर काम करना ज़रूरी है। अगर आप रोज़ अपने शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ मिनट निकाल सकते हैं तो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को समझने के लिए भी थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए। धीरे धीरे सीखिए, समझिए, प्लानिंग कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कंसिस्टेंट रहिए, जैसे मैं रहने की कोशिश कर रहा हूँ वर्कआउट के लिए। क्योंकि चाहे वर्कआउट हो या पैसा, छोटे कदम जब लगातार लिए जाते हैं तो समय के साथ बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप अपनी फ़िटनेस के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को भी मजबूत बनाइए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को DM कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल ID लिख दूँगा, आप मेरे साथ कनेक्ट भी हो सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।